हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज़ में ऐसा बहुत ही ज़्यादा कम होता है कि लड़कियों के ऊपर बेस्ड कोई ड्रामा सीरियल्स बने और वो कामयाब हों। और ये ड्रामा सीरियल बख्तावर भी ऐसे ही ड्रामा सीरियल्स में से एक है जो कि लड़कियों की कामयाबी के ऊपर रोशनी डालता है और हमें बताता है कि लड़कियों के लिए जीना कितना मुश्किल है इस दुनिया में। बिना वक्त को ज़ाया किए इस ड्रामा सीरियल की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा सीरियल की स्टार्ट होती है, हमें इस ड्रामा सीरियल के लीड एक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिनमें बख्तावर होती है और उसकी एक बहन होती है जिसको उसका जवारी बाप बेच देता है। तो मुश्किलात इनकी जिंदगी से अभी दूर नहीं हुई थी कि इनका एक बीमार भाई जिसकी डेथ हो जाती है। मुसीबतें इनका पीछा ऐसे कर रही हैं जैसे मुसीबतें इन्हीं को ढूंढ रही हूँ। इसके बाद बख्तावर के घर वाले उसकी शादी उसके किसी कजन के साथ करवाना चाहते हैं जो ज़हनी तौर पर मंजूर होता है। वो लोग ये बात सोचकर उस घर को छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। वो लोग एक गाँव में रहते हैं तो वो लोग शहर में शिफ्ट हो रहे होते हैं किसी ऐसे बंदे की मदद से जो कि बख्तावर से मोहब्बत करता है, लेकिन बख्तावर उससे इतना मोहब्बत नहीं करती तो इसीलिए उसने उसकी मदद से उसको शहर जाने में वहां जाकर बख्तावर बस होस्टेस की नौकरी करती है, लेकिन वहां पर भी उसे निशाना बना जाता है क्योंकि वो एक लड़की होती है। दो औरतें होने की वजह से उन्हें कोई भी मकान किराए पर नहीं दे रहा था। तो वो लोग मकान मालिक से झूठ बोलते हैं कि उनका एक भाई भी है जो कि गाँव गया हुआ है, वो गाँव से वापिस आ जाएगा, यानी कि वो एक बहन, एक भाई और एक माँ है, जिस पर मकान मालिक राजी हो जाते हैं और उन्हें मकान किराए पर दे देते हैं। बख्तावर को पता चल चुका था कि उसकी जिंदगी बिना आदमी के नहीं चलेगी और वो अपने आप को बदलने की कोशिश करती है, अपने बालों को काट लेती है और बख्तावर से बख्तू बन जाती है। उसी मोहल्ले में एक लड़का होता है जिसकी बख्तावर के ऊपर बुरी नजर होती है, तो वो बख्तू को उसका भाई समझता है तो वो उससे दोस्ती भी करता है। अब बख्तावर बख्तू बनकर एक चाय वाले होटल पर काम कर रही होती है। उसी चाय वाले ढाबे पर एक दिन हमें हमारे लीड एक्टर मलिक दिलावर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो कि एक बहुत ही ज्यादा बड़े पॉलिटिशियन का बेटा होता है जिस पर कातराना कुछ लोग हमला कर देते हैं और वहां पर बख्तू उसकी मदद करता है और जहां पर उसे गोली लगी होती है वहां से कपड़े से बांध देता है ताकि खून जाया ना हो। बख्तू के इस हरकत की वजह से मलिक दिलावर की जान बच जाती है और वो बख्तू का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार होता है और उसे उसके होटल पर जाकर दावत देता है कि वो उसके ऑफिस में ऐसा उसका पर्सनल असिस्टेंट काम करे, जिस पर बख्तू मलिक दिलावर बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान होते हैं। वो बख्तू को कहते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ झूठ और धोखेबाज लोग बिल्कुल नहीं पसंद है और मुझे यकीन है तुम पर कि तुम मुझे कभी भी धोखा नहीं दोगे। और वो अपना काम बहुत ही ज्यादा ईमानदारी के साथ करता रहता है और उसका दिल भी जीत लेता है। इसके बाद हमें हुरिया से इंट्रोड्यूस करवा देता है जो कि मलिक दिलावर की फियांसी होती है। खैर मलिक दिलावर तो उसे पसंद नहीं करता लेकिन वो उसे करती है, लेकिन कुछ ही अरसे में वो लोग अनाउंस कर देते हैं कि वो दोनों आपस में शादी कर रहे हैं। ये बात बख्तावर के लिए थोड़ा दुख का बाइस बनी क्योंकि वो मलिक दिलावर को पसंद करने लगी थी। एक दिन बख्तावर की माँ का एक्सीडेंट हो जाता है तो शीदा बख्तावर की पूरी मदद करता है ताकि वो उसे हॉस्पिटल ले जा सके। उसके पीछे उसका मकसद बहुत ही ज्यादा घिनौना होता है। हुरिया जानती है कि बख्तू दिलावर के बहुत ही ज्यादा करीब है तो वो उसे कुछ पैसे देकर खरीदने की कोशिश करती है कि वो उसे दिलावर के मुतालिक हर इन्फॉर्मेशन दे, लेकिन बख्तू नमक हरामी करने से साफ साफ इनकार कर देता है, जिस पर हुरिया की ईगो हर्ट हो जाती है तो वो बख्तू को सबक सिखाने का फैसला कर लेती है। इसके बाद बख्तावर जिस घर में रह रही होती है उसका मालिक उसके लिए अपना रिश्ता भेजता है, जिस पर उसे काफी गुस्सा आता है तो वो जाकर सीधा उसकी बीवी को सारी बात बता देती है, उसे शेम फील करवाती है। इसके बाद वो शीदे से भी मिलती है और उसको उसकी औकात दिखाती है। शीदा ये बात दिल पे ले लेता है और अगले दिन जब बख्तावर अपने पेपर देकर वापस जा रही होती है तो वो उसके ऊपर एसिड फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन खुशकिस्मती से वो एसिड बख्तावर की जगह किसी और लड़की पर गिर जाता है और शीदा वहाँ से फौरी तौर पर भाग जाता है। बख्तावर बहुत ही ज्यादा डर जाती है तो रास्ते में उसे मलिक दिलावर मिलता है जो कि उसे लिफ्ट भी दे देता है। तो रास्ते में वो उसे बताती है कि उनकी गली के मोहल्ले का एक आवारा लड़का जिसका नाम शीदा है उसने अभी अभी उसके किसी दोस्त के ऊपर एसिड फेंककर उसका चेहरा जला दिया है। वहां पर मलिक दिलावर उससे वादा कर लेता है कि वो उसको उसके अंजाम तक जरूर पहुंचाएगा और उसे उसकी की सजा लाजमी देगा। दिलावर अपने वादे की पासदारी करता है और वो शीदे को पुलिस में अरेस्ट करवा देता है और जल्दी ही शीदे को पुलिस पकड़कर भी ले जाती है। इसके बाद बख्तावर मलिक दिलावर को कॉल करके उसका शुक्रिया अदा भी करती है कि उसने शीदे को अरेस्ट करवा दिया। जब हुरिया को पता चलता है कि मलिक दिलावर किसी लड़की के केस में इंटरेस्टेड है तो पहले तो वो उससे पूछती है, लेकिन मलिक दिलावर उसे कुछ भी नहीं बताता। उसके बाद वो उस शीदे की बेल करवा लेती है और उसे अपने दफ्तर में बुलवा कर उससे पूछती है कि आखिर मलिक दिलावर इस केस में इंटरेस्टेड क्यों है। तो वो बताता है कि वहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम बख्तावर है, उनके साथ शायद इनके कुछ ताल्लुकात हैं जिसकी बना पर इन्होंने मुझे अरेस्ट करवाया, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। हुरिया को ये बात बिल्कुल सेंसलेस लगी कि मलिक दिलावर जैसा बंदा कैसे किसी आम लड़की के प्यार में पड़ सकता है, तो इसलिए उसने उसे वहां से भगा दिया और कहा कि इस बात का पता किसी को भी नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हारी बेल कर। इसके बाद हुरिया और मलिक दिलावर की इस एंगेजमेंट की सारी जिम्मेदारी वो लोग बख्तू के ऊपर डाल देते हैं
और एक दिन बख्तू की असलियत शीदे को पता चल जाती है कि बख्तू ही बख्तावर है, तो वो उसे काफी डराता धमकाता है और कहता है कि मैं तेरी असलियत सबको बता दूंगा। दूसरी तरफ हुडिया भी बख्तू से बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी एंगेजमेंट की रिंग चोरी करवा दी और इल्जाम बख्तू पे लगा दिया। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो बख्तू के दराज से वो रिंग मिल भी जाती है। वहाँ पर बख्तावर को मजबूरन अपनी असलियत उस पुलिस वाले को बतानी पड़ती है और वो रो रो कर कहती है कि उसने ये चोरी नहीं की। दर हकीकत ये वही पुलिस वाला होता है जो कि शीदे का केस भी हैंडल कर रहा होता है। और वो बख्तू से ये भी कहते हैं कि क्या तुम वही लड़की हो जिसके कहने पर मलिक दिलावर ने शीदे को अरेस्ट करवाया। तो वहाँ पर वो कहती है कि हाँ मैं वही लड़की हूँ। दूसरी तरफ मलिक दिलावर इस बात को मानने के लिए तैयार ही ना था कि बख्तू ऐसा करेगा। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और बताती है कि बख्तू बिल्कुल बेकसूर है और ऐसा किसी और ने किया है बख्तू से बदला लेने के लिए। लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं चल पाता कि ऐसा और कौन कर सकता है। दूसरी तरफ शीदा बार बार बख्तावर को धमकी दे रहा होता है कि मैं उसकी ये पहचान रिवील कर दूंगा, लेकिन बख्तावर इस दफा नहीं डरती और कहती है कि तुम्हें जो करना है तुम कर लो, तुम अपनी एड़ी चोटी का भी जोर लगा लो, लेकिन मेरा बाल भी बांका ना कर सकोगे। दूसरी तरफ मलिक दिलावर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होता है बख्तू से कि उसकी वजह से उसको इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके बाद शीदा सीधा हुडिया के बाप के पास पहुंच जाता है बख्तावर की असलियत बताने की नीयत से कि मैं उनको सारी बात बता दूं। और यहाँ पर इस ड्रामा सीरियल के 15 एपिसोड मुकम्मल हो जाते हैं। इस ड्रामा सीरियल के एंड तक की स्टोरी को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ बेल आइकन को भी दबाइए। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।